नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रंजीत। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दा पर जो शीर्षक अभी आप देख रहे होंगे। उससे पहले बिहार की दो प्रमुख खबर पर भी बातचीत जरूरी है। एक जो बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी खबर आई है कि हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे 6,379 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग गया है। उनके रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है और आयोग को आदेश दिया गया है कि आप जो है 40% आरक्षण का रोस्टर ख़त्म कर दें। वो ख़त्म करने के बाद जो है आप रिजल्ट निकालें, तभी जाकर के इसको मानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्रक्रिया जो भी की बहाली का मामला है। हाँ जी, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली है, पॉलिटेक्निक वाले जो भी हैं उनके बहाली का मामला है। अब इसमें यह देखा जाना चाहिए 2019 की यह बहाली थी, अब 3 साल ऐसे गुजर गए। अब इस प्रक्रिया को करने में फिर कितना समय लगेगा, खाड़ खाए बैठा आयोग क्या समय लेगा और करियर के साथ क्या होगा। एक खबर तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज एक अच्छी खबर यह आई कि बिहार बोर्ड के चेयरमैन को और बिहार बोर्ड को सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री अवार्ड से, क्योंकि ये बहुत जल्दी से परीक्षा ले लेते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि व्यापक सुधार हो गया है। इन्हीं दो मुद्दों पर पहले बात कर लेते हैं, फिर शीर्षक पर आएंगे नीतीश कुमार के साथ क्या मामला है। सर, यही सवाल है कि जो ये सहायक अभियंता का जो रिजल्ट आया है, सहायक अभियंता का है या कनीय अभियंता का? असिस्टेंट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, जूनियर कनीय अभियंता। हाँ, कनीय अभियंता। पॉलिटेक्निक पास करके आते हो कनीय अभियंता, जूनियर इंजीनियर है। तो उसके लिख दिया गया है जेई का जो रिजल्ट आया है। आखिर हाई कोर्ट ने इन समय पर फिर से, क्योंकि छात्रों का आंदोलन भी था, अभ्यर्थियों का भी, कि इस रिजल्ट को मानते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हित पर तो असर पड़ रहा है। बिल्कुल। हम एक पुरानी बात याद दिलाना चाहते हैं। पुरानी क्या, बस कल की बात है कि कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें श्रम संसाधन विभाग की ओर से एक संलेख आया था, जो एक प्रस्ताव था उनका कि बिहार में जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं उन संस्थानों में पॉलिटेक्निक नहीं, आईटीआई में जो पढ़ाई होती है जिस ट्रेड की, उसमें से कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो आउटडेटेड हो गए हुए हैं, उनकी पढ़ाई बंद करके कुछ नए ट्रेड को लाया जाए ताकि वहाँ रोज़गार की संभावना बढ़े। तो यह जो प्रपोजल था, उस प्रपोजल का जो ओपनिंग रिमार्क्स था उसमें लिखा हुआ कि सरकार के विभाग का कि रोज़गार की समस्या काफ़ी गंभीर है और हम सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में लोगों को स्किल्ड बनाया जाए। तो स्किल्ड बनाने के लिए जो आईआईटीज़ हैं, जो आईटीआई है, उसमें वहाँ जो जिस ट्रेड की पढ़ाई होती है उसको ठीक किया जाए, जो आउटडेटेड है उसको हटाया जाए और कुछ नया चीज़ उसमें जोड़ा जाए। और सरकार एक तरफ यह कर रही है कि रोज़गार की समस्या काफ़ी गंभीर है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट की ओर से जो कनीय अभियंताओं की, जूनियर इंजीनियर की जो बहाली होने वाली थी उसका रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से सरकार के पार्ट से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि यहाँ परीक्षा देने के बाद लंबे समय तक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद लोगों को आंदोलन भी करना पड़ता है। पिछले दिनों लोगों ने देखा कि रेलवे के अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, काफ़ी इन लोगों ने भी आंदोलन किया था। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर मामला है कि एक तो रिजल्ट इतने लंबे समय बाद निकलता है, फिर वो रिजल्ट रद्द हो जाता है। अपनी नोटिफिकेशन से सरकार पलट जाती है। जो शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन देख लीजिए, तय तो नियमावली तो यही कहता है कि जो आप नोटिफिकेशन में निकाल दिए उसको फॉलो करें, लेकिन इन समय पर नियम बदलते रहते हैं बार बार। इसी का भुगतना है, अभी हाईकोर्ट भी लंबा खींच रहा है। दूसरा सवाल सर यही है कि बिहार बोर्ड में जो दिया गया है प्रधानमंत्री अवार्ड, इसको आप कितना सार्थक मानते हैं? क्या एकदम बिल्कुल इस लायक बिहार बोर्ड हो गया है? मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये मीडिया मार्केटिंग है। अब वो एक कहावत है कि मैं तेरी पीठ खुजाऊँ तू मेरी पीठ खुजाओ, अब मैं तुझे पीर कहूँ तू मुझे पीर कह। तो वही वाली बात है। अब अभी हाल में देखें कि गया और मोतिहारी के डीएम को जल जीवन हरियाली के लिए प्रधानमंत्री के यहाँ सम्मानित किया गया। उसके बाद अब ये नया वाला सम्मान आ गया हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई और परीक्षाएं ये अप टू मार्क हो तो अच्छी बात है और उनको प्रधानमंत्री अवार्ड मिल रहा है। तो अवार्ड मिल रहा है तो इसके लिए तो हम लोग बधाई दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप चीज़ों को अप टू मार्क कीजिए
और परीक्षा प्रणाली और कापी जो आंसर शीट जो होता है उसकी जांच की जो प्रणाली है उसको दुरुस्त कीजिए, पढ़ाई को दुरुस्त कीजिए। उसके बाद तो अवार्ड जो आते रहते हैं उसके लिए वो तो सही है। वही सबसे जड़ में तो सर पढ़ाई ही है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, लेकिन परीक्षा में सुधार कर दिया गया, उससे क्या ही हो जाना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अब मुद्दे पर। हमने शीर्षक में यह रखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामान सीएम आवास से बाहर क्या निकला है कि बिहार के सियासत में और आम लोगों के बीच भी चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं। सब सोच रहे हैं कि क्या वही बात है जो पिछले 1-1.5 महीने से बिहार की सियासत में चल रही है। सब चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। सवाल सर यहीं से शुरू होती है कि आखिर ये सामान निकलता है और बिहार के सियासत में गर्मी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, अभी नीतीश कुमार पिछले 1-1.5 महीने से लगातार चर्चा में बने हुए हैं और ऐसे तो वो मुख्यमंत्री हैं तो चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन वो अपने कार्यों से नहीं बल्कि दूसरे माध्यम से दूसरी वजहों से चर्चा में बने हुए हैं। वह उनको कभी राज्यसभा भेजने की बात आती है कि राज्यसभा जाएंगे, कभी उनको उपराष्ट्रपति बनाने की बात आती है, कभी उनको राष्ट्रपति बनाने की बात आती है। तो तरह तरह की चर्चा को लेकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब प्लेटफॉर्म पर उनकी चर्चा होती रही है। अब यह नया एक चर्चा आया है कि एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का डेजिग्नेटेड हाउस है वह घर छोड़ करके वह 7 सर्कुलर रोड वाले आवास में जा रहे हैं, जहां पहले भी वह रह चुके हैं। वह एक अन्य मार्ग के बिल्कुल आमने सामने ही है वो आवास। तो इसको लेकर के फिर एक नया चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या कुछ नया कुछ होने वाला है, या क्या कुछ राजनीति में कुछ नया घटने वाला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा मीडिया में शुरू हो गई है और राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा चल रही है कि आखिरकार वो आवाज़ छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये आवास का मसला भी जो है नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। उस आवास विवाद भी एक उनके साथ का एक विवाद रहा है। आप देखेंगे कि 2018 में जब 2017 में सत्ता पलट हुआ बिहार में, जब आरजेडी का साथ छोड़ करके और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, तो उस समय जो उप मुख्यमंत्री का जो आवास था जहां तेजस्वी रहते थे उसको खाली कराने के सवाल पर काफ़ी विवाद हुआ था। और उस समय ये चर्चा आई थी कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड, एक अन्य मार्ग और उसके बाद दिल्ली में 6 के कामराज लेन में उनका आवास है। तो एक आदमी 3-3 जगह आवास रखे हुए है और एक आवास जो है हमारे नाम पर है उसको क्यों खाली कराया जा रहा है। खैर बाद में उनको आवास खाली करना पड़ा तेजस्वी को और उसको उप मुख्यमंत्री के लिए डिजिग्नेटेड कर दिया गया। वह ये 5 देश रत्न मार्ग जो है आवास उसको उप मुख्यमंत्री के नाम से कर दिया गया। हाँ, तो अब वो कहीं भी अब जब जो मुख्यमंत्री होगा वो उस आवास में जाएगा। इसे विवाद को ख़त्म करने के लिए ये हुआ था। लेकिन उस समय मैं जो कह रहा था कि उस समय जैसे ही तेजस्वी का मामला उठा था, तेजस्वी ने इस मामले को उठाया था। हाँ, कि आप 3-3 जगह रहते हैं और हमको एक ही बेटा है, परिवार छोटा है, फिर हाँ बिल्कुल, ये सब बात भी चली थी। तो उसके पहले थोड़ा हम लोग और पीछे जाएं तो 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और लालू राबड़ी के शासनकाल का अंत हुआ था, तो उस दौरान भी एक अन्य मार्ग खाली करने को लेकर के बहुत मशक्क़त उस समय करनी पड़ी थी और लंबे समय तक लालू राबड़ी वहीं उसी आवास में रह रहे थे। बाद में जब आवास खाली हुआ तो ये बातें सामने आई कि उस आवास से एक अन्य मार्ग से मिट्टी तक उठा करके लालू यादव ने ये हटवा दिया है। तो ये कहा जा रहा था कि वहाँ जो उपजाऊ मिट्टी थी इन्होंने किया था, वहाँ पर तरह तरह की खेती होती थी, बागवानी होती थी, तो उस उपजाऊ मिट्टी को हटा लिया गया था। तो उसको लेकर ये हुआ कि बाद में फिर चर्चा ये आई कि जब मुख्यमंत्री वहाँ शिफ्ट हुए नीतीश कुमार, तो वहाँ फिर से नई मिट्टी भरी गई और नई मिट्टी भर करके क्योंकि और ये माना गया कि मिट्टी जो पहले की है फिर यहाँ नई मिट्टी जो आई है तो दोनों मिट्टी जो है एक नेचर का नहीं है, प्रकृति दोनों की अलग अलग है मिट्टी की। तो वहाँ फिर उसमें ये वर्मी कंपोस्ट की का ये हुआ, उससे पूरा जैविक तरीके से खेती शुरू की गई, वर्मी कंपोस्ट डाला गया ताकि मिट्टी में उर्वरा शक्ति आए। तो उस समय एक अन्य मार्ग को लेकर के विवाद जैसे ही मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो उसको लेकर के वो विवाद शुरू हो गया था 2005 में। खैर वो खाली हुआ आवास, उसके बाद वहाँ वो शिफ्ट हुए। लेकिन
जब 2014 में का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे नीतीश कुमार, तो उन्होंने एक नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किया। और इस्तीफा करने के बाद वो वहाँ से 5 जून को उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और 2M स्ट्रैंड रोड चले गए। 2 महीने लगभग वहाँ रहे थे और उसके बाद फिर वहाँ से उनका बोरिया बिस्तर बंधा और फिर वो 7 सर्कुलर रोड पर आ गए थे। तो 7 सर्कुलर रोड में वो लंबे समय तक रहे। और जब मुख्यमंत्री इनको जीतन राम मांझी को जब हटाया गया, यानी कि 2015 के फरवरी में जब जीतन राम मांझी जब हटे मुख्यमंत्री पद से, तो फिर नीतीश कुमार दोनों बंगला उन्होंने अपने पास रख लिया था। और ये हो रहा था कि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए जाने में ये काम चला तो उसके पीछे तरह तरह की बात हो रही थी कि ये जो है मनहूस बंगला है, भूतहा बंगला है, एक अन्य मार्ग के बारे में, तो इसलिए नहीं मुख्यमंत्री जाना चाह रहे हैं। खैर बाद में गए और 7 सर्कुलर रोड जो है वो उस समय के देन जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको दीपक कुमार के नाम से उसको आवंटित कर दिया गया था। और क्योंकि दीपक कुमार वहाँ रहते नहीं थे, तो अभी मुख्यमंत्री के ही इस्तेमाल में वो आ रहा था। अब फिर चर्चा चली है कि एक अन्य मार्ग छोड़ करके फिर नीतीश कुमार वहाँ जा रहे हैं। बात कई मीडिया संस्थानों में ये खबर चली है कि वहाँ कुछ रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, आंतरिक सज्जा का कुछ काम चल रहा है। इस वजह से वो यहाँ से ये एक अन्य मार्ग से सर्कुलर रोड जा रहे हैं। इसमें सर एक चीज़ और है कि याद आ रही बात, नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट था, उनसे पूछा गया सर, तेजस्वी यादव ने आरोप जो आपने जिक्र किए हैं इन बातों की, को आरोप लगाया कि इनके नाम पर 3 बंगला है और हमारे पास एक है, तो इतना हंगामा हो रहा है। तो इस पर नीतीश कुमार तर्क देते आए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री को जो बंगला दिया गया है वो भी है, और बाद में पूर्व मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने तो भी वो बंगला उनके पास रह गया। और दिल्ली में जो सरकार ने हमें कोई निजी तौर पर नहीं दिया है, वो बंगला बिहार सरकार को आवंटित किया गया है। मतलब क्या नीतीश कुमार का बंगला नहीं है? और ये क्या ये तर्क कितना जायज़ है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री बन भी गए, दोनों बंगला रखेंगे? वो असल दिल्ली वाला तो एक तरह से केंद्र सरकार का मामला था, केंद्र सरकार ने उनको आवंटित किया हुआ था। और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से आवास मिलने का प्रोविज़न है, जैसे कि जीतन राम मांझी को मिला हुआ है, लालू यादव राबड़ी देवी को मिला हुआ है। तो संयोग से दोनों एक ही आवास में रहते हैं, अलग अलग उन्होंने लिया नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार है तो सब लोग एक ही जगह रहते हैं। तो नीतीश कुमार के नाम से हमने कहा कि जब ये हटे थे 2M स्टैंड रोड में उनको मिला था, जहाँ से कुछ दिनों के बाद फिर वो सर्कुलर रोड आ गए थे 7 सर्कुलर रोड में। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी एक अन्य मार्ग में जाने और खाली कराने का विवाद रहा है, 2005 में इसको लेकर विवाद हुआ, जा करके 2006 में वो खाली हुआ था जब मुख्यमंत्री ये बने थे नीतीश कुमार। और उसके बाद जब जीतन राम मांझी जब हटाना पड़ा, जब हटे तो जीतन राम मांझी भी वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनका वो लगातार ये तर्क दे रहे थे कि हमको जो मिला है वहाँ वो ठीक ठाक नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत कुछ काम कराने की ज़रूरत है, वो टूटा फूटा हुआ है, बहुत आंतरिक साज सज्जा जो है उसका दुरुस्त नहीं है। तो इस वजह से वहाँ से वो खाली करने में काफ़ी विलम्ब हुआ और अंततः हालांकि उन्होंने फिर खाली किया। तो ये अभी जो विवाद आया है वो बंगले के विवाद नहीं है, बल्कि अभी चर्चा इस वजह से हो रही है कि जो मैंने कहा कि पहले से चर्चा ये हो रही है कि क्या नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, क्या वो राज्यसभा जाएंगे, क्या वह उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्या वो राष्ट्रपति बनेंगे। ये तमाम तरह की जो चर्चा है उसके बीच में बंगला शिफ्ट करने की जो बात हो रही है, इस वजह से यह एक तरह से राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की सियासत में अभी जो कुछ घटित हो रहा है उससे कहीं ना कहीं यह संकेत तो मिलता है कि कुछ नया होने वाला है। ये आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार चौंकाने वाला फैसला बीच में कर सकते हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार कुछ न कुछ चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं और ये अपने चौंकाने वाले फैसलों को लेकर कहीं जाने जाते हैं।
तो ये बिहार की सियासत में अभी कुछ जो हो रहा है, देखिए सबसे पहले अभी तो सामने में जुलाई महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो वो जो चुनाव जो है उसको लेकर के भी पूरी राजनीति गरमाएगी, क्योंकि मोदी सरकार के पास अभी भी लगभग 9,000 के आसपास में वोट की कमी है अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए, तो उसको भी मैनेज करना है। और मुझे लगता है कि ये जो अभी कल डी राजा आए हुए थे CPI के महासचिव, तो वो तेजस्वी से आकर के मिले हैं और ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश चल रही है कि आप राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनिए, और इसके लिए तेजस्वी को भी राजी करने की बात चल रही है। आपको याद होगा कि तेजस्वी को YSR ने बुलवाया था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद गया था वो मिलने के लिए। लगभग 2 महीने पुरानी बात, 2 महीने पुरानी बात है लगभग। तो उस दौरान तो उसको लेकर जो चर्चा चल रही है, तो अभी जो डी राजा कल मिले थे, तो उसमें अतुल अंजान भी थे, यहाँ के एक जो पार्टी सेक्रेटरी हैं CPI के, वो भी थे। तो इन लोगों की जो मुलाकात है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ बिहार की सियासत में नया होने वाला है। तो बंगले की जो चर्चा आई है, वह चर्चा कहीं न कहीं से उस चर्चा में कुछ न कुछ हर कड़ी लगातार जुड़ती जा रही है। अगर देखिए शुरू से ही नीतीश कुमार का अपने पुराने लोगों के बीच में जाना, फिर इस तरह के अटकलें लग जाना, कोई भी बातों का इतना तूल पकड़ लेना, भाजपा जदयू के बीच द्वंद्व शुरू हो जाना, बहस शुरू हो जाना, तो जो तेजस्वी यादव वाली बात आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखता है। बिल्कुल, मैं ये मान रहा हूँ और मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार की सियासत में सब कुछ जो ऊपर दिख रहा है वो अंदर नहीं है, बदलने वाला है। बिल्कुल, अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की आहट है। वो जिस शेप में सामने आए, ये फिक्स नहीं है कि वो वैसा ही होगा जैसा दिख रहा है। हो सकता है कुछ उलट रिवर्स भी हो जाए कुछ। क्या माना जाए सर कि एक अणे मार्ग से जो सामान निकल कर 7 सर्कुलर में पहुंचा है, वो वापस एक अणे मार्ग जाएगा या दिल्ली जाएगा? नहीं, दिल्ली जाने की संभावना कम है, बल्कि हमको लगता है कि बिहार में ही वो रहेंगे। हमको जैसा लग रहा है कि जो अब सियासत में बहुत कुछ संभावनाओं का खेल होता रहता है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये लग रहा है कि दिल्ली शिफ्ट होने की संभावना कम है, लेकिन बिहार में ही कुछ न कुछ मतलब वापस मार्ग में जा सकते हैं। हाँ, उलट पुलट कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ कंडीशनिंग होगी, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो नीतीश कुमार के आवाज़ से, यानी CM आवाज़ से जो अभी सामान निकला है, उसके आप कितने भी राजनीतिक तर्क निकाल लें, लगा भी सकते हैं, और हमारे संपादक सर का भी यह मानना है कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली वाली बात को वो अभी थोड़ा साइड कर रहे हैं, उन्हें बिहार में ही कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बिहार की सियासत में कुछ बदल सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई लोग की टीम आई है, आपस में भेंट मुलाकात जारी है, कुछ न कुछ तो ज़रूर सामने आएगा। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।